9th का चैप्टर 13 लेकर के हम आए हैं आपके बीच। मेंस्ट्रुएशन से रिलेटिव है और इसमें आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला इन सारी बातों के, इन सारी आकृतियों के बारे में आपको सिखाया जाएगा। बेटा इस चैप्टर में आप, जैसा कि नाम है उसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी वक्र पृष्ठ और उसका आयतन। वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन, और आयतन किसे कहते हैं आप ये फिजिक्स में सीखे होंगे विस्तार पूर्वक कि किसी भी आकृति का आयतन निकालना हो तो हम उसके बेस में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस आकृति का हमें आयतन मिल जाता है। और ये सारी आकृतियां 3 डायमेंशनल हैं। बेटा जैसे क्यूबॉइड है यानी घनाभ, अगर आप पब्लिक प्लेस पर देखें, घनाभ का कोई उदाहरण आपके दिमाग में आए तो बेटा आपके हाथ में जो बुक है वो भी घनाभ ही है। दीवार में जो ईंटें लगी हैं वो भी घनाभ का ही एक रूप है। घनाभ यानी क्यूबॉइड होता है, उसका जो बेस होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार होगा, उसका बेस आयताकार होगा। अगर हम उसका फिगर बनाएं बोर्ड पर क्यूबॉइड का, तो बेटा उसमें आपने ये रेक्टेंगल बनाया क्योंकि उसका बेस रेक्टेंगुलर होता है, और फिर एक और रेक्टेंगुलर आपने बनाया और उसके जो कॉर्नर हैं उनको हमने इस तरह मिला दिया, तो ये जो आकृति बनी, फिगर जो बना, ये है क्यूबॉइड यानी घनाभ। एक बार अपने मन में कल्पना कीजिए किसी ईंट की, तो आप देखेंगे ईंट में 6 फलक हैं, फेस, 6 फलक। या आप एक कमरे की, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसकी कल्पना करेंगे तो उसमें फर्श होता है, छत होती है और 4 दीवारें होती हैं। तो 4 दीवारें, फर्श और छत, कुल मिलाकर के 6 फलक हुए ना। तो इस तरह 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं किसी क्यूबॉइड में यानी घनाभ में। और इसका घनाभ से रिलेटिव जो क्वेश्चन हमसे पुटअप होंगे लाइफ में, वो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस घनाभाकार कमरे की जो 4 दीवारें हैं, इन 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, या संपूर्ण पृष्ठ, होल सरफेस, ये भी पूछा जा सकता है। यानी जो 4 दीवारें हैं वो प्लस फर्श और छत सब मिला करके इसका एरिया कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, ये पूछा जा सकता है। और घनाभ से संबंधित सवालों में क्या पूछा जा सकता है बेटा कि उसका आयतन कितना होगा, इस घनाभ का आयतन कितना होगा, इस कमरे में, घनाभाकार कमरे में कितनी हवा भरी है, उस हवा का आयतन बताइए। तो इस तरीके की बातें आपसे पूछी जाएंगी। और क्या पूछा जा सकता है घनाभ से संबंधित सवालों में, क्यूबॉइड से रिलेटिव सवालों में, और क्या बातें आपसे पूछी जा सकती हैं बेटा? पूछा जा सकता है कि इस घनाभाकार कमरे में एक हमको, सपोज दैट बांस, आप जानते होंगे बांस रखना है, तो बड़े से बड़ा यानी सबसे बड़ा बांस जो हम इस कमरे में रख सकते हैं, उस बांस की लंबाई क्या होगी, कितना बड़ा बांस अधिकतम इस कमरे में, घनाभाकार कमरे में रखा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो बेटा ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं, तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। और जैसा कि आपने देखा कि घनाभ के जितने भी फलक हैं 6, सब आयताकार होते हैं। कम से कम 2 तो आयताकार होंगे ही होंगे,
बाकी और जो 4 बचते हैं वो वर्गाकार भी हो सकते हैं किसी केस में, लेकिन कम से कम 2 फलक उसके आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होना मस्ट है। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसी बात को कहूं तो यह कहा जा सकता है कि जो 6 फलक होते हैं उन 6 फलकों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, चूंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, घनाभ, क्यूबॉइड, तो इसमें 3 विमाएं होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, और एक भुजा लेंथ होती है लंबाई, दूसरी भुजा ब्रेड्थ होती है यानी चौड़ाई, और तीसरी जो साइड होगी बेटा वो उसकी हाइट होती है, ऊंचाई। तो इसका मतलब है कि घनाभ में 3 बातें मुख्य रूप से होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेंथ जिसे हम यल से, स्मॉल लेटर के यल से, ब्रीड्थ यानी चौड़ाई जिसे हम स्मॉल लेटर के बी से, और हाइट यानी ऊंचाई जिसे हम स्मॉल लेटर के एच से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में वैसे तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, इन सब के बारे में पढ़ना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए खास करके क्यूबॉइड पर चर्चा करने वाले हैं और क्यूब पर भी चर्चा कर लेंगे। तो क्यूबॉइड और क्यूब एक दूसरे से रिलेटिव फिगर हैं, इसलिए हम दोनों की बातें आज के इस वीडियो में एक साथ कर लेंगे। तो बेटा क्यूबॉइड में तो सारे फलक हमने कहा कि आयताकार होते हैं। उदाहरण के लिए हमने आपको ईंट का उदाहरण दिया, आपकी जो बुक है उसका उदाहरण दिया, आपकी नोटबुक है उसका उदाहरण दिया, लेकिन बात जब क्यूब की आ जाएगी, क्यूब तो फिगर हम बना दे रहे हैं, आप बोर्ड पर देख सकते हैं फिगर क्यूब का। तो उसके जितने भी फलक हैं, जैसे इसमें 6 फलक होते हैं क्यूबॉइड में, बिल्कुल क्यूब में भी 6 फलक होते हैं। क्यूबॉइड में होते हैं आयताकार, रेक्टेंगुलर, जबकि क्यूब में यानी घन जिसको हिंदी में कहा जाता है क्यूब यानी घन, तो घन में भी 6 फलक होते हैं। जैसे घनाभ में 6 फलक होते हैं वैसे ही, लेकिन इसके फलक क्या होंगे? वर्गाकार, स्क्वायर की आकृति में होंगे, वर्गाकार, यानी सबकी लंबाई चौड़ाई सब क्या होगी? बराबर बराबर होगी। जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या होती है? अलग अलग होती है। कम से कम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों में से किसी एक की लंबाई जरूर अलग होगी, 2 की बराबर बराबर भी हो सकती है। जैसे लंबाई कुछ है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई ये दोनों बराबर बराबर है, ऐसा भी हो सकता है। लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी तीनों में से कोई एक ऐसा होगा जो अलग होगा और बाकी 2 सेम भी हो सकते हैं, तब भी वो घनाभ यानी क्यूबॉइड ही कहलाएगा। और अगर तीनों यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है तो भी वो क्यूबॉइड है। लेकिन क्यूब में क्या है? क्यूब में हर हालत में उसकी लेंथ, ब्रीड्थ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 की तीनों बराबर बराबर होनी ही चाहिए, तभी वो क्यूब हो सकता है, अन्यथा वो क्यूब नहीं, क्यूबॉइड हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। तो इस तरह जो क्यूब होता है, घन होता है, उसके सारे फलक 6 के 6 फलक वर्गाकार होते हैं। और फिगर आप देखना चाहें तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आपको ये है आपका घन जिसके सारे फलक हैं वर्गाकार, स्क्वायर जैसे। ये है आपका क्यूब। क्यूब का एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे, लूडो। लूडो जब आप खेलते होंगे या लूडो आपने कभी देखा होगा किसी को खेलते हुए, तो आपने देखा होगा उसमें एक पासा होता है व्हाइट कलर का और उसमें 6 फलक होते हैं। एक फलक पर 1 लिखा रहता है या एक बिंदु
बना रहता है, दूसरे पे 2 बिंदु, तीसरे पे 3 बिंदु, चौथे पे 4 बिंदु, पांचवें पे 5 बिंदु और छठवें पर 6 बिंदु। लेकिन 7वां बिंदु लिखा हो, 7 बिंदु हो, ऐसा कोई फलक नहीं होता। तो चूंकि क्यूब में 6 फलक ही होते हैं, तो क्यूब का सबसे सटीक और बड़ा उदाहरण, अच्छा उदाहरण है लूडो की गोटी यानी पासा, जिससे आप खेलते हैं। तो पासा क्यूब का बहुत बढ़िया उदाहरण है। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, तीन की तीनों क्या होती है बेटा? बराबर बराबर होती है। तो इस तरह क्यूब और क्यूबाइड में जो फिगर में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, हमने उस पर चर्चा की। तो उसमें सबसे मेन पॉइंट हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि अगर वो घनाभ है, क्यूबाइड है, तो उसके फलक रेक्टेंगुलर होंगे, आयताकार, और अगर वो क्यूब है यानी घन है, तो उसके फलक सभी वर्गाकार होंगे। और दूसरी बात समझ में आई कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होगी, जबकि क्यूब में, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का बराबर बराबर होना अनिवार्य है, तभी वो क्यूब है। ये बात समझ में आई। तो बेटा अब हम आते हैं इनके सूत्रों पर, फार्मूलों पर। और पिछली क्लास में भी लाइट वे में आपने फार्मूलों पर चर्चा सुनी होगी, देखा होगा, पढ़ा होगा। आज हम फिर से उसको नए सिरे से, नए अंदाज में आपको याद कराना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं घनाभ यानी क्यूबाइड, और क्यूबाइड में यानी घनाभ में जो फार्मूले हैं, उनमें सबसे पहला फार्मूला आपको समझना है आयतन, वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम होगा यानी आयतन होगा, अभी अभी हमने कहा था स्टार्टिंग में ही कि आयतन किसी भी आकृति का हो, आयतन किसी भी आकृति का हो, उसका जो बेस है धरातल पर, जमीन पर जो उसका आधार है, उसी आधार में हम उसकी हाइट से यानी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस फिगर का आयतन मिल जाता है। जैसे आपका घनाभ है, तो घनाभ का आधार, क्यूबाइड का जो बेस होता है, वो कैसा होता है बेटा? अभी अभी हमने बताया कि घनाभ का आधार रेक्टेंगुलर होता है, आयत जैसा होता है, रेक्टेंगल जैसा होता है। तो बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? LB, याद है ना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? LB। तो उसी जो बेस का एरिया है वो हो जाएगा आपका LB। ये एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और उसमें क्षेत्रफल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? वॉल्यूम पाने के लिए, आयतन पाने के लिए। तो हमने बताया कि क्षेत्रफल में ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आयतन मिल जाता है। और ऊंचाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल लेटर के H से। और ये LB क्या है? L में L का मतलब हुआ लेंथ यानी लंबाई, B का मतलब हुआ ब्रीड्थ यानी चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है ना बेटा। LB क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और उस एरिया में हमने हाइट से यानी H से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, घनाभ का आयतन मिल गया हमें। घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का जो बेस है, आयत है, उसमें उसकी घनाभ की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें घनाभ का आयतन मिल जाएगा। तो बेस हो गया क्या? LB। और हाइट क्या हो गई बेटा? H। LB H, LB H, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, घनाभ का आयतन। और दूसरी बात हमें पढ़ना है क्यूबाइड से रिलेटिव, दूसरी बात हमें पढ़ना है होल सरफेस, होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया का मतलब क्या है बेटा? होल सरफेस एरिया का मतलब है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है
हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण का मतलब भाव आप समझ रहे होंगे, पूरा, कुछ भी छूटने ना पाए, कोई भाग उसका छूटने ना पाए, सबका एरिया जोड़ लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, तो वो आपका हो जाएगा क्या, संपूर्ण पृष्ठ। और इंग्लिश में आप उसको टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं, होल सरफेस एरिया कह सकते हैं। तो होल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो बेटा घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6, एक फर्श और एक छत। फर्श और छत का एरिया सेम होता है कि नहीं होता बेटा? बिल्कुल होता है। एक दीवार जो लेंथ से अटैच होती है और एक दीवार जो ब्रीथ से अटैच होती है, मीन्स एक दीवार लंबाई पर खड़ी होती है और एक दीवार चौड़ाई पर खड़ी होती है, और लंबाई वाले के सामने वाला जो दीवार है उसका भी एरिया बराबर बराबर होगा, और चौड़ाई की तरफ जो दीवार खड़ी है दोनों साइड में आमने सामने, उनके भी एरिया बराबर बराबर होंगे। मीन्स जितना इस दीवार का क्षेत्रफल होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो है, उतने आपके जो राइट हैंड साइड में दीवार है उसका भी एरिया होगा, और जितना आपके सामने वाली दीवार का एरिया है उतने आपके जो पीछे दीवार है जस्ट उसके सामने, उसका भी एरिया वही उतना होगा। यानी आमने सामने की जो दीवारें होती हैं उनका क्षेत्रफल बराबर बराबर होता है ना। तो जितना फर्श का क्षेत्रफल उतने छत का, जितने इस दीवार का क्षेत्रफल उतने इस दीवार का क्षेत्रफल, जितना सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल उतना पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल। तो ये जो 6 फलक होते हैं उनमें से 3 फलक परस्पर बराबर बराबर होते हैं। तो अगर हम 3 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लें, 3 फलक का क्षेत्रफल, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 फलक का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 फलक का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना बेटा। तो ऐसे हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास क्यूबॉइड में 3 बातें होती हैं, यल होता है, बी होता है और एच होता है। तो फर्श का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, यल बी हो जाएगा, यल बी। और जो बेस पर दीवार बढ़ खड़ी है, बेस पर उस दीवार का एरिया क्या हो जाएगा? बी एच, बी यानी बेस और एच यानी हाइट, तो बी एच इस सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा बी एच। फिर उसके बाद एक और वो दीवार बची है जो लेंथ पर खड़ी है, लंबाई पर खड़ी है। तो जो लंबाई पर खड़ी है दीवार उसका एरिया क्या होगा? वो भी तो आयत ही है, बिल्कुल है। तो उसकी लंबाई तो यल है और ऊंचाई उसकी एच है। तो ये जो आपका आयत नजर आ रहा है इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एच यल, एच यल। तो इस तरह ये जो दीवार है उसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? एच यल। तो आपने देखा यल बी, फिर प्लस बी एच, फिर प्लस एच एल, यानी जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वो आपका हो जाएगा यल बी यानी फर्श का क्षेत्रफल, बी एच यानी बेस पर जो दीवार खड़ी है उसका क्षेत्रफल, एच एल यानी जो लेंथ पर दीवार खड़ी है उसका क्षेत्रफल। इन तीनों फलक का क्षेत्रफल ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए और फिर उसका 2 टाइम्स कर दें, 2 गुना कर दें, तो 6 फलक का एरिया निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। जब 3 फलक का एरिया ये हो गया और इसी का 2 टाइम्स कर दें, इसी का 2 गुना कर दें, तो जो घनाभ में 6 फलक होते हैं उन 6 फलकों का क्षेत्रफल निकल आएगा।
तो ये बात आपके समझ में आई कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड मींस घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है 2 into LB प्लस BH प्लस HL। अभी हमने यहां आपको बताया नहीं LB प्लस BH और प्लस HL 2 into LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ किसका घनाभ का क्यूबॉइड का। और फिर आप देखेंगे तीसरी बात हो जाएगी। तीसरी बात क्या पूछी जा सकती है? तीसरी बात पूछी जा सकती है कि उसकी चारों दीवारों का एरिया क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी 6 फलक होते हैं तो फर्श और छत को छोड़ दो, बाकी जो चारों तरफ ये चारों दीवार आप देख रहे हो, इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जिसको हम गणित की भाषा में मैथमेटिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब हमसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका मतलब बगल बगल वाला पृष्ठ पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ। बगल वाला माने वक्र पृष्ठ, बगल वाला पृष्ठ, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा कर्व्ड सरफेस इंग्लिश में, वक्र पृष्ठ हिंदी में यानी बगल वाला पृष्ठ, बगल वाला पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ हिंदी में कहेंगे, और उसी वक्र पृष्ठ को इंग्लिश में क्या कहेंगे कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ हिंदी में कहेंगे बेटा। तो ये आपका घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होगा बेटा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बगल बगल में क्या होता है घनाभ के, दीवारें होती हैं। और जरा बताना, दुनिया में कोई ऐसी दीवार आपने देखी है, सुनी है, जानी है कि जिसमें ऊंचाई ना होती हो? हाँ सर, एक दीवार ऐसी है उसमें ऊंचाई नहीं है लेकिन दुनिया उसको दीवार कहती है। तो बताइए जरा कोई उदाहरण हो आपके सामने, है क्या? ढूंढते रह जाओ, नहीं मिलेगी ऐसी दीवार कि जिसमें ऊंचाई नहीं होती। दुनिया में जितनी भी दीवारें होती हैं सब में ऊंचाई मस्ट है, अगर ऊंचाई नहीं है तो दीवार ही नहीं। तो कहने मतलब जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए किसी घनाभ का, किसी क्यूबॉइड का, तो आपको पता है कि दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और दीवार में ऊंचाई तो भैया मस्ट है, ऊंचाई तो जरूर रहेगी। इसका मतलब फर्श और छत की चर्चा नहीं हो रही है, ऐसी चर्चा हो रही है जिसमें ऊंचाई मस्ट है। यच ऊंचाई मींस यच मस्ट है, उसकी चर्चा हो रही है। तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था, सीखा था संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। उस टोटल में से आपको फर्श और छत निकाल देना है ना बेटा? फर्श और छत जो 6 फलक होते हैं उसमें से 2 फलक, फर्श वाला फलक और छत वाला फलक निकाल फेंकना है, और जो बचेगा 4 फलक वही 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, और उसमें यच मस्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि अभी जो हमने ये फार्मूला सीखा जिसमें 2 into इन द ब्रैकेट क्या था बेटा LB प्लस BH प्लस HL था ना, तो उसमें जब आप देखेंगे तो इसमें तो H है, इस टर्म में, इस पद में आपको H नजर आ रहा है, इसमें भी H है, लेकिन आप देख रहे होंगे LB में H नहीं है। इसका मतलब ये दीवार का क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि दीवार का क्षेत्रफल होता तो H जरूर होता, और इसमें H नहीं है। इसका मतलब ये LB किसका एरिया है? फर्श का। और किसका है? छत का। फर्श और छत का एरिया हो सकता है LB किसी दीवार का एरिया नहीं हो सकता, और जब दीवार नहीं है तो वो वक्र पृष्ठ नहीं है, वो कर्व्ड सरफेस नहीं है। तो इसलिए बेटा
जब आपसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड किसी घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो समझना है कि वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ बगल वाला कर्व एरिया पूछ रहा है, ये आपको समझना होगा। और तब आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यही जो फार्मूला टोटल सरफेस एरिया वाला हमने सीखा है उसमें से एलवी मत लिखो, छोड़ दो, तो ये दो फलक बचेंगे और फिर उन दोनों का 2 गुना जब करोगे तो 4 फलक हो ही जाएंगे, चारों दीवारें हो ही जाएंगी। तो चूंकि दीवारों में h होता है इसलिए h वाला पोर्शन लिखना है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू एलवी मत लिखना क्योंकि इसमें h नहीं है, लिखना BH प्लस HL। तो आप इस तरह कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड समझ सकते हैं कि वही जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है उसमें एलवी मत लिखना, बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देना, तो आपको फार्मूला लर्न हो गया। कहां याद करने की जरूरत है, कहां आपको रटने की जरूरत है बताइए। और उसके बाद एक और फार्मूला हमें पढ़ना है क्यूबॉइड से रिलेटेड, घनाभ से संबंधित एक और फार्मूला समझना है। और वो क्या है बेटा, अभी मैंने कहा था ना इस कमरे में सबसे बड़ा बांस जो रखा जा सकता है, सबसे बड़ा बांस, उस बांस की लेंथ क्या होगी, उस बांस की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में उस सबसे बड़े बांस की लंबाई को हम डायगोनल कहेंगे, विकर्ण कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या होगा बेटा, उस सबसे बड़े बांस की लंबाई क्या होगी, इसे ज्ञात करने के लिए डायगोनल का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, विकर्ण का फार्मूला। तो क्या होता है बेटा, तो आप वो बांस की लेंथ समझ रहे हैं ना, सबसे बड़े बांस की लेंथ क्या होगी बेटा। उस कमरे को एक बार फिर से अपने मस्तिष्क में ले आइए कि आप उस कमरे में बैठे हैं और किसी एक कोने पर, फर्श के किसी एक कोने पर नजर डालिए जरा। मान लो हमने फर्श की जो हमारे सामने वो कॉर्नर दिखाई दे रहा है, वो कोना दिखाई दे रहा है, उसको हम, उस पर हमारी नजर हो गई और हमें उसके जस्ट सामने वाला जो कोना है, फर्श में आ जाइए, फर्श में उसके जस्ट सामने वाला कोना दिखाई पड़ा ना, हाँ दिखाई पड़ा। उस कोने को लेकिन देखो मत, वो बीच में था, अब उसी से हाइट पर चले जाइए, उसकी ऊंचाई पर चले जाइए, दिखाई पड़ा वो कोना, इधर था सामने वाला नीचे का कोना, और अब उसी के जस्ट सामने लेकिन ऊपर वाले का कोना, नीचे वाला कोना नहीं, नहीं तो फर्श का विकर्ण हो जाएगा ना बेटा। तो फर्श का विकर्ण नहीं, इस पूरे कमरे का विकर्ण हमें चाहिए। तो उस नीचे वाले कोने से और उसके जस्ट सामने जो ऊपर वाला कोना है, जब हम उस पर नजर दौड़ाएंगे तो यही जो लेंथ आपको नजर आएगी, यही लेंथ उस बांस की, उस सबसे बड़े बांस की लंबाई होगी जो इस कमरे में रखा जा सकता है। उससे बड़ा बांस इस कमरे में दुनिया की कोई ताकत नहीं रख सकती। और फिर डायगोनल का फार्मूला हो जाएगा क्या बेटा, हम इस कोने से उस कोने तक कैसे पहुंचेंगे, तो पता चला अंडर रूट यल स्क्वायर, माने यहां से इस कोने पर पहुंचे यल स्क्वायर, फिर बेटा उस कोने से इस कोने पर आएंगे यानी बी स्क्वायर, फिर बेटा इस नीचे वाले कोने से ऊंचे वाले कोने पर पहुंचना है तो एच स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। और वैसे भी आपने रेक्टेंगल में, आयत में पढ़ा होगा कि आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का डायगोनल क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयत का विकर्ण, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आपने पढ़ा है क्या होता है, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब आप विचार करेंगे क्यूबॉइड पर, घनाभ पर, तो घनाभ भी बेटा जस्ट लाइक रेक्टेंगल ही होता है। तो रेक्टेंगल में लेकिन हाइट नहीं होती। रेक्टेंगल में क्या नहीं होती? हाइट नहीं होती। लेंथ होती है, ब्रीथ तो होती है, लंबाई चौड़ाई होती है आयत में। आयत में लेकिन ऊंचाई नहीं होती। ऊंचाई तो घनाभ में होती है, क्यूबॉइड में होती है। तो इसलिए आयत में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो उसका विकर्ण हुआ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन घनाभ में ऊंचाई भी होती है ना, तो इस नाते घनाभ का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो राबे करेगा जो, चूंकि आयत में होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। इसमें एक बात और बढ़ जाएगी, हाइट। तो इसका मतलब हुआ कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आयत का विकर्ण हो गया। घनाभ के लिए आपको ऊंचाई पर भी चलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने प्लस एच स्क्वायर भी उसमें जोड़ दिया, लगा दिया। तो इस तरह 4 फार्मूले आपको घनाभ से, क्यूबॉइड से रिलेटिव सीखने हैं, समझने हैं। तो हमने देखा कि घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा। आयतन किसी का भी वो हमने बताया, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ये वॉल्यूम हो जाएगा, चाहे इसका निकालना हो निकल जाएगा। तो बेटा, तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा पहला फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन वो होगा एल बी एच। एल बी क्या है? एरिया। एच क्या है? हाइट। तो आपने क्या सीखा? आयतन घनाभ का क्या होगा? एल बी एच। इस तरह एल बी एच ये हो गया घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। फिर आपने दूसरा फार्मूला क्या सीखा बेटा? संपूर्ण पृष्ठ, जो 6 फलक होते हैं घनाभ में, उन 6 फलकों का एरिया जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो उसका फार्मूला क्या सीखा आपने बेटा? उसमें 3 विमाएं होती हैं घनाभ में, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, एल, बी और एच। तो हमने बताया ना, जब एल है, बी है, एच है, तो एक बार हो जाएगा एल बी, फिर प्लस बी एच, फिर प्लस एच एल। तो हमने कहा कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो 2 फार्मूले हमने सीख लिए, आयतन का सीख लिया और संपूर्ण पृष्ठ का सीखा। और अब तीसरा फार्मूला हमने सीखा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी बगल बगल वाला पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, जिसे इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस कहा जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? क्योंकि आपको पता है दीवार में हाइट मस्ट है, हाइट जरूर होगी। तो वही जो संपूर्ण पृष्ठ वाला फार्मूला है, जिसमें हाइट है उसको ले लो और जिसमें हाइट नहीं है उसको छोड़ दो। तो हमने देखा कि 2 रहेगा ही और ब्रैकेट रहेगा ही, एल बी। अरे सर इसमें हाइट नहीं है, तो बेटा छोड़ दिया। बी एच हाँ है तो बी एच लिखा, एच एल हाँ सर इसमें भी एच है तो इसको लिखा। तो इस तरह हाइट पकड़ लो, बाकी सब छोड़ दो, तो आपको कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, वही एल बी नहीं लिखा जाएगा। तो तीसरा फार्मूला भी आपको लर्न हो गया। और क्यूबॉइड से रिलेटिव चौथा और अंतिम फार्मूला क्या हमने आपको बताया? डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, यानी घनाभ का विकर्ण हमने आपको बताया। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा बेटा? वही होगा जो आयत का विकर्ण होता है, जरा दिमाग में लाओ। हाँ सर आ गया, आयत का विकर्ण तो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा इसमें चूंकि क्यूबॉइड में हाइट भी होती है ना, हाइट, तो वही जो फार्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी में हाइट का स्क्वायर भी ऐड कर दो, यानी हो जाएगा फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। तो इस तरह एक डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड हो गया। और घनाभ से संबंधित ये चार बातें, चार फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। और जब चार बातें ये याद हो गई, समझ में आ गया, तो बेटा अभी हमने कहा नहीं था कि क्यूबॉइड यानी घनाभ और क्यूब यानी घन दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, सिर्फ जरा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि क्यूब में लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन की तीनों बराबर 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 होगी। तो इसका मतलब अगर लेंथ है a तो ब्रीथ कितनी होगी a, और हाइट कितनी होगी वह भी a। तो लेंथ भी a, ब्रीथ भी a, हाइट भी a, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीन की तीनों क्या हमने मान लिया a है। लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a। तो बेटा जिसको घनाभ से रिलेटिव ये चारों फार्मूले लर्न हो गए, चारों फार्मूले याद हो गए, समझ में आ गया, उसको फिर क्यूब का फार्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात मेरी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और वो क्या कि बिल्कुल यल के स्थान पर भी a, b के स्थान पर भी a और h के स्थान पर भी a आपको यूज करना है, सोचना है। तो जरा सोचिए, अब हम वॉल्यूम बताने वाले हैं क्यूब का। अगर क्यूब का वॉल्यूम होगा तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वही होगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, बशर्ते आपको L के स्थान पर A, B के स्थान पर A, H के स्थान पर A समझना है। तो आप यहां समझिए A इंटू A इंटू A, A इंटू A इंटू A 3 टाइम। तो 3 टाइम है तो A क्यूब नहीं हो जाएगा बेटा, A इंटू A इंटू A 3 टाइम है तो A क्यूब हो जाएगा, 2 टाइम है तो A स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम है तो A टू द पावर 4 हो जाता है। तो यहाँ पर A इंटू A इंटू A 3 टाइम है तो A क्यूब हो जाएगा। इस तरह हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लर्न हो गया। क्या लर्न करना है, क्या रटना है उसमें मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप केवल ध्यान से ये वीडियो देखें और सारी बातों को केयर करें तो निश्चित रूप से आपको सारे फार्मूले बिल्कुल यही क्लास में ही वीडियो देखने के उपरांत सब याद हो जाएगा। बाद में आपको किसी भी तरह से रटने की, याद करने की, जूझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, A क्यूब हो गया। अब आपको बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल जिसको क्यूबॉइड का फार्मूला लर्न है उसको क्यूब का फार्मूला लर्न है। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इसकी बात करने वाले हैं। तो हमने क्या बताया, L के स्थान पर भी A, B के स्थान पर भी A और H के स्थान पर भी A यूज करना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा A इंटू A मीन्स A स्क्वायर, फिर A इंटू A मीन्स A स्क्वायर, फिर A इंटू A फिर A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, 3A स्क्वायर। और जब ये 3A स्क्वायर हो जाएगा, 3A स्क्वायर हो जाएगा तो उसका 2 टाइम से आप करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 6A स्क्वायर। तो इस तरह हम 6A स्क्वायर कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, एक तरीका। और दूसरा तरीका है कि 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस, ये आपका होता है किसी क्यूब में। तो और ईच फेस जो हैं वो सारे फेस जो हैं वो कैसे होते हैं बेटा, स्क्वायर जैसे होते हैं। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर मींस साइड स्क्वायर मींस A स्क्वायर होता है ना। तो उसी, और 6 फलक होते हैं, एक फलक का एरिया आपका A स्क्वायर हुआ। तो जब 6 फलक हैं तो उन 6 का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 6A स्क्वायर हो जाएगा। 6 इंटू A स्क्वायर मीन्स 6A स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह भी हम उसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तीसरी बात आपको बतानी है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ। घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वक्र माने बगल बगल वाला, साइड वाला,
तो इसका मतलब साइड में कितने फलक हो जाएंगे? केवल 4। फर्श और छत तो छूट जानी है ना, जैसे क्यूबॉइड में छूटा था, है ना बेटा। तो 4 जो फलक होते हैं, और 4 के चारों कैसे हैं बेटा? स्क्वायर जैसे, स्क्वायर जैसे, स्क्वायर जैसे, स्क्वायर जैसे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चारों जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया 4a स्क्वायर। इसको हम यूं समझ सकते हैं, यहां से क्यूबॉइड के फार्मूले से हमने क्या बताया? दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। और क्यूब का फार्मूला बताने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है। कौन सा काम? L के स्थान पर भी A, B के स्थान पर भी A, H के स्थान पर भी A यूज करना है। और जैसे ही आप L, B, H तीनों के स्थान पर A पुट करेंगे, आपको फार्मूला मिल जाएगा क्यूबॉइड में से क्यूब का। तो अब हमने देखा कि अगर यहां मैं A यूज करता हूं तो A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। और प्लस H इंटू L है, यहां भी A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। और A स्क्वायर में A स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2A स्क्वायर आएगा। और उसका 2 टाइम्स जब होगा 2A स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा एट लास्ट? 4A स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरह आप इसको इस तरह भी लर्न कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। और चौथी बात है डायगोनल। जो इसका विकर्ण होगा घन का, डायगोनल ऑफ द क्यूब, वो क्या होगा? आप यहां से कर सकते हैं। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3A स्क्वायर। और अगर अंडर रूट के अंदर 3A स्क्वायर हो गया तो बेटा A स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो A आ जाएगा, नो डाउट। और 3 का पेयर बन नहीं रहा है, इसलिए 3 रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह हम उसको कह सकते हैं कि हमें जब L, B और H इन तीनों के स्थान पर A पुट किया, तो फाइनली हमें डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या मिला? A√3। और अगर आप चाहें तो थोड़ा इस तरह भी सोच लीजिए एक बार। आपको डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण जब बताया गया था फार्मूला, याद होगा ना? A√2 हमने बताया था, याद कीजिए। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? A√2। तो √2 क्यों हुआ वर्ग में? क्योंकि उसमें सिर्फ 2 साइड है, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए A√2 हुआ। लेकिन क्यूब में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। 3 विमाएं होती हैं, जैसे घनाभ में 3 विमाएं, वैसे क्यूब में यानी घन में भी 3 विमाएं होती हैं। इसलिए डायगोनल वाले फार्मूले में रूट के अंदर 2 नहीं लिखा जाएगा, तब क्या लिखा जाएगा? रूट के अंदर 3। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? A√2। तो घन का विकर्ण क्या होगा? A√3। तो आप इस तरह भी उसको लर्न कर सकते हैं कि A√3 हो जाएगा डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो मैं समझता हूं कि 4 बातें घन से संबंधित जो है, 4 फार्मूले, वो भी आपको लर्न हो गए। हमने क्यूबॉइड को ढंग से देखा, सीखा, समझा, और बस केवल इतना समझा कि लेंथ हो वो भी A, ब्रीथ हो वो भी A, और हाइट हो तो वह भी A पुट कर देने के बाद क्यूबॉइड के फार्मूले में हमें किसका फार्मूला मिल जाता है? ऑटोमेटिक क्यूब का फार्मूला मिल जाता है। तो आप ऐसे भी क्यूब का फार्मूला सीख सकते हैं, जीवन भर याद रख सकते हैं। याद करना दूसरी बात होती है बेटा, और याद रखना जीवन पर्यंत ता उम्र, ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो आप इसको समझ करके जब याद करते हैं, सोच करके जब आप याद करते हैं कोई चीज, तो जीवन भर के लिए याद हो जाती है। इसलिए रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। ये हमारा वीडियो आपने देखा हो, देखेंगे जब आप एक बार में नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके दूसरी बार, तीसरी बार आप देखेंगे। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि सिर्फ एक बार जो ये वीडियो देख लेगा, उसको जीवन में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा।
थैंक यू, और आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।